लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वेवांगनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। देवराजसेव्यमान्य पावनाद्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां वधीशं रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पत्रु भगवान त्रिलोकीनाथ भूत पावन भोलेनाथ के पवित्र श्रावण मास में एक बार पुनः विगत कई वर्षों की भांति हम सभी यहाँ पर उनकी वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण करने हेतु एकत्रित हुए हैं। आप सभी दूर और नजदीक से आए हुए भगवान भोलेनाथ के शिव भक्तों के हृदय में विराजित भगवान भोलेनाथ की चित शक्ति जिसकी सद प्रेरणा से आप सभी पुनः यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत आदर के साथ उसको प्रणाम करते हुए हम सदैव की भांति कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। नमामि समीसाद निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदेहं निराकारयोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानज्योति सुधीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो उषारादिशङ्कातिघोरं गभीरं मनोभूतकोटि
बारे बारे भुजंग के भुजंगा चरण कुंडलं भूषुदेशं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं दिगादीश चरणमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वदा तं भजामि प्रचण्डं प्रकेशं प्रबलं परेशम् अखण्डं मदं भानुभूतिप्रभातं प्रियाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यां कलातीतकल्यां निकलेकान्तकारी सदा सज्जनानन्दिदाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रद्युम्न प्रभो अन्नधारी नयावदुमाना पादारविन्दं भजन्ति अलोके परिवानराणां न तावत्सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं गजानामि योगं जपमेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं यदा जन्मभूतो मृतातप्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामीश शम्भो प्रभो पाह्यापं नमामीश शम्भो प्रभो पाह्यापं नमामीश शम्भो राष्ट्रकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की जय। सायंकाल की इस वेला में हम और आप सब मिलकर के क्या श्रवण करने एकत्रित हुए हैं? भगवान शंकर के चरित्रों को। और यह समय भगवान शिव और शिवा के विचरण करने का समय है। भगवान शिव पार्वती जी के साथ कब भ्रमण पे निकलते हैं? सायंकाल प्रदोष काल के समय। और कहते हैं उस समय की गई पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है। जो लोग प्रातःकाल पूजन करते हैं भगवान का, उनको तो फल की प्राप्ति होती ही है, लेकिन सायंकाल प्रदोष काल के समय में जो पूजा की जाती है वो विशेष फलदायी होती है। किसकी? भगवान शिव की। क्योंकि उस समय वो कैलाश छोड़ करके संपूर्ण जगत में भ्रमण कर रहे हैं कि कौन उनको याद कर रहा है। बस प्रदोष काल ऐसा समय है जिसमें भगवान शंकर विशेष रूप से फल देने वाले होते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे प्रदोष के व्रत किया करते हैं। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो हम लोगों को पता होती है, लेकिन हमको पता होने के बाद भी पता नहीं होती। जानकारी में तो होती है, लेकिन उसका परिणाम क्या है या फल क्या है ये हमें नहीं पता होता। विचार करिए, मनुष्य की जो जीवन यात्रा है वो जीवन यात्रा बचपन से आरंभ होती है और बुढ़ापे तक जाती है। और बुढ़ापे के बाद क्या होता है? बुढ़ापे के बाद क्या होता है? व्यक्ति बूढ़ा हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है? बचपन, जवानी,
प्रौढ़ावस्था और फिर बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बंधा जंजीर। तो सत्कर्मों के अनुसार सिंहासन पे जाते हैं, और अगर कर्म अच्छे ना हो तो फिर बंध के जाते हैं, लेकिन जाते तो सब हैं। और हम लोग मृत्यु से डरते बहुत हैं। किससे डर रहे हैं? मृत्यु से। और किसी चीज से नहीं डरते, केवल मृत्यु से हम डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं ये पता नहीं किसी। हमको तो यमराज का धन्यवाद करना चाहिए कायदे में। क्यों करना चाहिए धन्यवाद? क्योंकि यमराज ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें भगवान शंकर से मिला देता है। आपने सुना होगा शमशान में कौन बैठा है? भगवान भोलेनाथ। एक साधु था, तो शमशान के किनारे बैठा था, मरगढ़ के पास। अब किसी व्यक्ति ने उससे बोला, बाबा आप यहाँ कहाँ बैठे हो? यहाँ ना आपको कोई भिक्षा देगा, ना तो भिक्षा देगा, ना आपको यहाँ कुछ खाने की व्यवस्था बनेगी, और आप गलत जगह बैठे हो। आप चलो गांव में हमारे। अब गांव के जो शमशान होते हैं मरगढ़, वहां तो वैसे ही कुछ नहीं दूर दूर तक। यहाँ तो फिर भी चलो जो है आसपास दुकानें हैं, व्यवस्थाएं हैं, घर हैं, सब है। और गांव में जो शमशान होते हैं तो घरों से बहुत दूर होते हैं, जंगलों में, नदी के किनारे। अब उस बाबा को वहां पर बैठे हुए देख के गांव के किसी व्यक्ति ने कह दिया कि बाबा यहाँ बैठे बैठे क्या करोगे आप गांव चलो। तो बाबा ने कहा कि गांव में क्या करूंगा? बोले यहाँ आपको भोजन की प्राप्ति नहीं होती है, वहां गांव में आपको भिक्षा मिल जाएगी। बोले भिक्षा से क्या होगा? बोले भिक्षा मिलेगी तो आपका शरीर पोषित होगा, जीवन कैसे चलाओगे आप? बोले चलो भिक्षा की बात रही, और क्या होगा? बाबा भी हटी होते, तो कहने लगे और क्या होगा अगर मैं गांव जाऊं? बोले गांव जाकर के आपका लोगों से मिलना हो जाएगा, आप 2-4 लोगों से मिलोगे, बातचीत करोगे, आपका समय भी व्यतीत हो जाएगा। तो बाबा कहने लगे समय तो मैं यहीं पर भगवान का नाम लेकर व्यतीत कर लेता हूं। बोले नहीं, कुछ लोगों से मिलना जुलना तो होगा। तो बाबा ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि मैं गांव में लोगों से मिलने के लिए जाऊं। हो सकता है जब मैं जाऊं कुछ लोग गांव से बाहर गए हों, अपनी रिश्तेदारी में, कहीं शादी ब्याह में, अथवा कहीं और जा रखे हो, तो मैं सबसे ना मिल पाऊं, तो सबसे मुलाकात तो नहीं होगी। लेकिन मैं जहां पर बैठा हूं यहां पर मेरी सबसे मुलाकात होगी, क्योंकि एक दिन आना सबने यही है। हम जगत में भ्रमण कर रहे हैं और सब कुछ जोड़े जा रहे हैं, लेकिन जोड़ क्या रहे हैं? हमने, भगवान ने देखो क्या बनाया, सृष्टि बनाई। भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो सृष्टि बनाने के बाद हम सबको यहां भेज दिया पृथ्वी पर। पृथ्वी लोक में यहां हमें जब भेजा गया है तो हमने क्या किया? यहां पर आकर के हमने क्या बनाया? हमने बनाया संसार। क्या बनाया? संसार। अब मेरी ना आदत आप लोगों को पता है, क्योंकि पूछने की रही है पहले से, और मुझे कहा गया कि पूछना नहीं है। ठीक है, मुझे स्पेशली कहा गया कि पूछना कुछ नहीं। अब कथा के प्रसंग ऐसे होते हैं कि बीच में सवाल खुद ही निकल आते हैं, और जब सवाल निकले तो सवाल भी टीचर करे और जवाब भी टीचर दे, या टीचर जवाब दे तो सवाल स्टूडेंट करे तो टीचर जवाब दे। लेकिन स्पेशली कहा गया पूछना किसी ने कुछ नहीं। अब आप लोगों में से किसी ने कहा होगा, किसने कहा मुझे नहीं पता, परंतु उस बात को जाने दे। तो बाबा ने जब ये बात कह दी तो वो व्यक्ति चुप होकर चला गया। तो भगवान ने बनाया सृष्टि को, और हमने बनाया क्या? संसार। संसार का मतलब समझते हैं आप? संसार का मतलब क्या है? जो धीरे धीरे सरक रहा है उसका नाम संसार है। संसार का मतलब दिखाई दे रहा है ये नहीं, पर हम इसे ही अपना माने बैठे, इसलिए यही हमारा संसार है। क्या? मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा ये, मेरा वो, ये जो सब कुछ मेरा मेरा करके जोड़ा है ना, इसी को हमने अपना संसार माना है, बाकी सब बेकार है। यही तो संसार है।
जो कुछ भी हमने जोड़ करके अपने लिए इकट्ठा किया उसको ही हम अपना संसार मानते हैं, वहीं तक सीमित है। लेकिन भगवान ने इसलिए थोड़ी भेजा मुझे। भगवान ने ये शरीर रूपी काया हमें दी तो किस लिए दी कि जाओ और ये सब कुछ जोड़ो आप, इसलिए तो नहीं दी। तुलसीदास ने लिखा पाही न जही परलोक संवारा, कि जिसको पाकर के अपना अपना परलोक नहीं संवारा वो किस काम का। अब हम परलोक संवारने की बात तो छोड़ो, इस जीवन को नहीं संवार पा रहे, परलोक को किसने देखा। एक बहुत पुराना भजन है, पता नहीं, मुझे तो एक दो लाइनें याद है, पंत जी को आता हो तो पता नहीं। स्वर्ग नरक है इस जीवन में नहीं गगन के देखो पार, अच्छा कर्म सुख देता है बुरा कर्म है दुख का सार। तो हम जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं और जीवन सुखपूर्वक चल रहा है, उन अच्छे कर्मों के फलस्वरूप तो यही स्वर्ग है। और यदि हमने कुछ कर्म गलत कभी किए होंगे जिनका परिणाम हमें अब भोगना पड़ रहा है, तो फिर नरक भी है। क्योंकि कोई जाने वाला वहां से वापस आकर के किसी ने नहीं बताया कि स्वर्ग कैसा होता, नरक कैसा होता। आज तक किसी को किसी ने नहीं बताया। जो गया हो और वापस आकर के उसने कहा भाई ऐसा होता हो, कोई नहीं। तो हमने ये संसार बना लिया अपना, अपनी माया हमने अपने आप जोड़ी है। अच्छा, माया भगवान की एक ऐसी रचना है जिसको कहते तो भगवान की है लेकिन बनाई हमने। माया मतलब, माया दो अक्षरों से जुड़ करके बना है, मां और या। ठीक है, मां माने नहीं, या माने जो है। तो जो नहीं है उसी को माया कहते हैं। हम माया किसे कहते हैं? नोटों को। नोट को माया नहीं कहते, और कह भी सकते हैं, क्योंकि आज आपके पास जो नोट आ गया, आप बाजार में अपना नाम लिख के चला दो, जिंदगी में दोबारा वापस आपके पास नहीं आएगा। तो जो नहीं है आपका वही माया है। कभी ऐसा करके देखिए कि आप किसी रुपए के ऊपर अपना नाम लिखे और बाजार में किसी भी बगल के दुकानदार को दे दो, तो आप पूरी जिंदगी उससे मांग करेंगे, वो नोट वापस नहीं मिलेगा, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो जब वो अपना नहीं है जो कि हमारा ही था, वो भी हाथ से निकल गया, तो बाकी सब कुछ जो हमने जोड़ा वो भला हम पकड़ के रख सकते हैं कभी? जबकि उस नोट को रख करके अपने पास सामान लेकर हमारी सामर्थ्य थी, हम रख लेते आराम से, लेकिन रख नहीं पाए। कुछ इमरजेंसी पड़ी, जो एकमात्र बचता वो भी खर्च करना पड़ा, और खर्च हो गया तो चला गया। तो जब एक छोटा सा नोट हम संभाल नहीं पाए, तो जो इतना सारा संसार हमने जोड़ा क्या संभाल लेंगे हम? संभव ही नहीं। सब यात्रा जाती है, आज पता नहीं शुरुआती वहीं से हो रही है। महाकाल की कथा है तो काल तो सामने आएगी, और सायंकाल की बेला शिव जी की बेला। सब यात्रा जाती है, तो सब यात्रा जब जा रही होती है तो उसके पीछे से कुछ चीजें फेंकी जाती हैं, डाली जाती है सबके ऊपर। क्या डालते हैं? क्यों डालते हैं? क्यों डालते हैं? फूल जो डाले जाते हैं उस व्यक्ति से जो चला गया है, उससे प्रार्थना की जाती है, और करता कोई नहीं होगा, बस एक ढर्रा चल रहा के डालने हैं तो डाल रहे हैं सब। नॉर्मली साधारण तौर पे भगवान की पूजा जब हम करते हैं, तो भगवान की पूजा करते समय भी हम जो कुछ चढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी, जितनी भी वस्तुएं भगवान को चढ़ाते हैं, जितनी भी, चाहे रोली हो, चावल हो, फूल हो, हर चीज का एक मंत्र है, और वो मंत्र बोल रहा है कि उसके बदले भगवान क्या देंगे हम। हर मंत्र के पीछे उसका अर्थ छिपा है। जब मंत्र बोला जाता है तो भगवान से प्रार्थना की जाती है कि ये मैं आपके आगे चढ़ा रहा हूं, उसके बदले में आप मुझे ये दो। तो भगवान से ही हमें कुछ मिल रहा है। फिर जो व्यक्ति चला गया वो तो परिवार में, घर के बड़े बुजुर्ग जो कुछ भी जोड़ रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, अपने आगे वाली संतानों के लिए तो बना रहे हैं, उन्हीं के लिए जोड़ रहे हैं। तो जब वो चला जाता है, उसके ऊपर वो चीजें फेंकी जाती है, तो उससे क्या प्रार्थना की जाती है? तो वो भी बड़ा है।
और अब जब चला गया तो उसमें भी पितर देव ही बनना है, तो उनसे प्रार्थना की जाती है। क्या हम फूल चढ़ाते हैं तो फूल चढ़ाने के पीछे प्रार्थना की जाती है कि जैसे ये फूल सुगंधित और पुष्पित और पल्लवित है, उसी प्रकार से हमारा पूरा परिवार किसी भी परिस्थिति में सुगंधित ही रहे, पुष्पित पल्लवित होकर के खूब बढ़े। मखाने डालते हैं, जिस प्रकार से मखाने फूले फूले होते हैं, वैसे हमारा पूरा घर परिवार फूला फूला रहे। अब पैसे डाले जाते हैं, सिक्के क्यों डालते हैं? ये तो चलो आपने ये दो चीजें मांग ली, सिक्के क्यों डाल रहे हैं? सिक्के क्यों फेंकते हैं? उसको जरूरत है क्या? वो तो कुछ नहीं करेगा उन सिक्कों पे, तो क्यों फेंके जा रहे हैं? हाँ, कुछ तो उसके ऊपर भी गिरी जाते हैं, जब डाले जाते हैं तो कुछ तो उसी पे रह जाते हैं। जो रह जाते हैं वो क्या दिखा रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं? कुछ तो इशारा करते ही होंगे। है हिम्मत के ये उठा के ले जा, अपने पे खर्च कर ले, पर वो हिल के उसे उठा नहीं सकता। तो जीवन भर जिस पैसे के पीछे भागता रहा, उसके ऊपर पड़े, पर मजा ले तो उठा ले। नारायण भगवान से एक दिन लक्ष्मी माता ने ये कहा कि जगत जो चल रहा है, पूरा संसार जो चल रहा है, वो मेरी वजह से चल रहा है। किसकी वजह से? लक्ष्मी मां की वजह से चल रहा है। नहीं चल रहा है तो नारायण भगवान ने कहा, देवी ऐसा नहीं है, इस संसार तब तक ही चल रहा है जब तक मैं साथ में हूं। यदि मैं बीच में से निकल गया तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। लक्ष्मी जी ने बोला, ऐसा तो नहीं। तो नारायण भगवान ने कहा, प्रमाणित कर सकते हैं आप? तो लक्ष्मी जी ने कहा, बिल्कुल, मेरे साथ चलो आप। और लक्ष्मी जी नारायण भगवान को लेकर के ऐसी एक शव यात्रा में जा पहुंची। अब शव यात्रा के आगे लक्ष्मी माता ने खूब सारी सोने की गिन्नियां बिखेर दी। अब जितने शव यात्रा में उस शव को लेकर के जाने वाले लोग थे, वो सब के सब जैसी गिन्नियों पर नजर पड़ी, उन्होंने कहा, ये तो जलाना ही है, इसको कौन सा देर हो रही है, ऑफिस थोड़ी जाना है इसमें, पहले गिन्नियां इकट्ठी कर लो। तो सबको रखा नीचे और सब गिन्नियां बेरने लगे। अब वो बटोर तो रहे, केवल लोग ही नहीं बटोर रहे, जो परिवार वाले हैं वो भी बटोर रहे। तो लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान से कहा, देख लिया आपने, ये सारा संसार मेरी वजह से चल रहा, मेरे ही पीछे पड़ा। तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, तुमने सबकी तरफ तो देखा, लेकिन वो जो लेटा पड़ा है वो तो नहीं उठ रहा उठाने के लिए। क्यों नहीं उठ रहा है? कि बोले, जो आत्मा है वही नारायण है। जब तक मैं इसके अंदर था तो इसको भी जरूरत थी, जैसे मैं इसके अंदर से निकल गया, आराम से पड़ा है, अब तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं। तो इस लक्ष्मी की या धन की या इस संसार की आवश्यकता हम सबको तब तक है जब तक नारायण भीतर बैठे हैं। जिस दिन वो नारायण हमारा साथ छोड़ देंगे तो सब कुछ निकल जाएगा। शिव और पार्वती को कहा गया, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा। मंत्र आता है कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरम गृहम, पूजान्ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचारक पदयो प्रदक्षिण विदो, स्तोत्राणि सर्वांगिरौ, यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। भगवान शंकर और पार्वती कौन है? शिव पार्वती की कथा सुनने हम बैठे हैं, तो शिव और पार्वती हैं कौन, करते क्या है? तो कहा, आत्मा त्वं। कोई भक्त प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि आप कौन है? मेरी आत्मा है। और गिरिजा मती, पार्वती कौन है? बोले, हमारी बुद्धि। ये बुद्धि के रूप में मां पार्वती और आत्मा के रूप में भगवान शंकर सदैव इस शरीर में एक साथ विराजित रहते हैं, एक साथ। जब ये दोनों मिलकर के काम करते हैं तो हमारे काम सही हो जाते हैं। अब दोनों में से एक भी यदि काम ठीक से नहीं करता है तो गड़बड़ हो जाती है।
तो भक्त कह रहा है आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। ये भगवान शंकर है, माता पार्वती, आप दोनों मेरे इस शरीर को घर बना करके इसमें आत्मा और बुद्धि के रूप में निवास करते हैं। पूजांते विषयोपभोग रचना, कि मैं जो नित्य विषय उपभोग में लगा हूं, जो कुछ भी मैं कर्म कर रहा हूं, जो कुछ अपने दैनिक कर्म में कर रहा हूं, वो सब क्या है? बोले आपकी पूजा है। पूजांते विषयोपभोग रचना, फिर का निद्रा समाधि स्थिति, कि जब मैं सो जाता हूं वो क्या है? बोले आपकी समाधि वाली अवस्था है। क्योंकि जब गहरी नींद में आदमी होता है उसको अगल बगल का भी पता नहीं होता क्या होगा। और गहन निद्रा में यदि पड़ जाए तो गहन निद्रा में पड़ने के बाद तो स्थिति ये होती है कि बगल में ढोल भी बज रहा हो तो पता ना चले। कई बार होता है ना, अगर बगल में वेडिंग पॉइंट होते हैं तो वेडिंग पॉइंट के बगल में रहने वाले लोगों को नींद आ जाती है क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है। तो कितना भी ज्यादा डीजे बजे या कुछ बजे वो सो ही जाते हैं। तो बोले निद्रा समाधि स्थिति की, जो मेरी निद्रा अवस्था है वो आपकी समाधि वाली अवस्था है। संचारा पदयो प्रदक्षिण विदो स्तोत्राणि सर्वा गिरो, कि मैं जो संसार में इधर उधर भ्रमण कर रहा हूं वो सब क्या है? बोले आपकी परिक्रमा है। कैसे? क्योंकि भगवान शंकर ही एकमात्र ऐसे देता है जिनके लिए कहा गया जितने कंकर उतने शंकर। प्रत्येक कण में ही भगवान शंकर है। किसी भी एक छोटे से पत्थर को या बड़े से पत्थर को उठाओ और उसमें दूध चढ़ा करके ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कर दो, वही शंकर हो जाता है। कोई सा भी, सफेद काला पीला कैसा भी। तो भगवान शंकर के लिए ही कहा गया जितने कंकर उतने शंकर। और कण कण को जोड़ करके ही फिर बड़ा पत्थर बनता है। हम मकान बनाते हैं तो एक ईंट से मकान नहीं बनता है। उस ईंट को रखना है, उस ईंट के बीच में मसाला रखना है, उस मसाले में सीमेंट भी है, बजरी भी है, रेता भी है, चूना भी है, सब कुछ है। जब उन सबको जोड़ दिया जाता है तब वो मिलकर के एक आकार लेते हैं। ऐसे ही भगवान शंकर को कहा गया प्रत्येक कण कण में भगवान शंकर विराजित हैं। और जब इस सबको इकट्ठा कर दिया जाता है तो जो शेप निकल के आती है वो शिवलिंग की शेप है। आपने सोलर सिस्टम देखा होगा, बच्चों को जब पढ़ाते हैं साइंस में देखा ही होगा। सौर मंडल जिसे हम कहते हैं, तो सौर मंडल की शेप कैसी है? बीच में सूर्य भगवान और उसके आसपास बाकी के सारे ग्रह चक्कर काट रहे हैं। तो कभी देखा आपने ध्यान से उसकी शेप कैसी है? गोल है या ओवल है? ओवल शेप है। तो ओवल कैसा हो? ओवल क्या है? शिवलिंग की शेप कैसी होती है? तो कण कण में भगवान शंकर, उन कणों को सबको जोड़ दिया जाए और बाहर से उसको देखा जाए तो वो भी भगवान शंकर ही है। यानी कि हम इस पूरे सौर मंडल से यदि बाहर निकलें तो बाहर से भी एक शिवलिंग के रूप में विराजित है। तो कह दिया संचारा पदयो प्रदक्षिण दो, कि मैं जो इधर उधर भ्रमण कर रहा हूं वो सब आपकी परिक्रमा है, क्योंकि आप हर जगह हो। फिर स्तोत्राणि सर्वा गिरो, कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सब क्या है? बोले आपकी स्तुति है। क्यों है? अब लोग तो गाली भी दे रहे किसी को, तो स्तुति कैसे हो सकती है? लेकिन जो कुछ भी हम सही ढंग से कहते हैं वो सब भगवान की स्तुति है। क्यों? क्योंकि कहा गया कि भगवान शंकर के डमरू की आवाज से ही सारे अक्षरों की उत्पत्ति हुई है। जितने भी अक्षर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप हिंदी की वर्णमाला के आ से लेकर के ज्ञ तक के अक्षर जितने हैं वो सब भगवान शंकर के डमरू से प्रकट हुए। महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की गहन तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात जब बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया और उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उनके सामने खड़े हुए, प्रकट हो गए। अब भगवान शंकर प्रकट हो रखे हैं, महर्षि पाणिनि नेत्र ही नहीं खोल रहे। बहुत समय व्यतीत हो गया, भगवान शंकर देख रहे हैं कि मेरा भक्त, मैं जिसको दर्शन देने आया, ये नेत्र ही नहीं खोल रहा। बहुत लंबा समय जब हो गया तो भगवान शंकर ने अपना डमरू लिया और डमरू बजाया। अब जब वो डमरू बजा तो डमरू के बजने से महर्षि पाणिनि की तपस्या भंग हो गई। अब जैसे ही तपस्या भंग हुई, उन्होंने नेत्र खोले तो क्या देखा? सामने भगवान शंकर खड़े, डमरू बजा रहे। अब इनके मन में विचार यह आया कि मैं इतने लंबे समय से भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, तो शायद इसी कारण से जैसे ही मैंने नेत्र खोले मुझे सामने वही दिखाई दे रहा। आप ध्यान में हो तो ध्यान में कभी कभी कोई छवि उभर आती है भगवान की,
और आप नेत्र खोलो तो सामने आंखें खुलने के बाद भी कुछ देर तक छाया सी दिखाई देती है। कई लोगों ने महसूस किया होगा, अब किस किस ने किया है तो मुझे नहीं पता, लेकिन आभास होता है और बहुत देर तक रहता हो, बहुत देर तक। और वो तब ही होता है जब आप एकाग्रता के साथ उसे करते हो। और वो आभास जब होता है तो उसके बाद आप बोल नहीं सकते कुछ, ऐसी स्थिति हो जाती है। कई बार ऐसा घटित होता है। ध्यानपूर्वक एकाग्रता से जब किसी भी देवी देवता का हम आराधन पूजन करते हैं या उसमें उसके मंत्रों का जाप करते हुए रम जाते हैं, तो रमने के पश्चात जब अचानक नेत्र आपके खुलते हैं तो आंख तो खुल जाती है, लेकिन जिस छवि को हम नेत्रों के बीच में देख रहे होते हैं या हमारे मन मस्तिष्क में जो दिखाई दे रहा होता है वो सामने भी दिखता है साकार और काफी देर तक नजर आता है। महर्षि पाणिनि ने सोचा शायद मैं इतने लंबे समय से तपस्या कर रहा हूं, इसलिए मुझे भगवान शंकर सामने दिख रहे हैं। उन्होंने दोबारा नेत्र बंद कर लिए। भगवान शंकर मन में सोच रहे हैं कि कैसा भक्त मैं सामने खड़ा हूं, नेत्र खोल रहा है, देख रहा है, फिर वापस बंद कर दे रहा। उन्होंने फिर डमरू बजाया। दूसरी बार फिर उन्होंने नेत्र खोले तो फिर सामने भगवान शंकर डमरू ही बजा रहे हैं। अब महर्षि पाणिनि ने पक्का मन में विश्वास कर लिया कि अवश्य ये इसी कारण से हो रहा है जो मैं इतने लंबे समय से उनका ध्यान कर रहा हूं। अब भगवान शंकर ये देख करके कि ये 2 बार नेत्र खोल करके वापस बंद कर लिए, तो अब मैं क्या करूं कि ये मेरे से बात करे, क्योंकि भगवान शंकर तो उनकी तपस्या से प्रसन्न हो रहे थे। महर्षि पाणिनि ने जब दूसरी बार नेत्र बंद करे तो भगवान शंकर ने अब कुछ नहीं किया, डमरू बजाया और डमरू बजाने के साथ साथ नाचने लगे। अब फिर भगवान शंकर का नृत्य तो आप जानते हैं, वो तो फिर तांडव ही करते। और जब वो नाचने लगे तो पृथ्वी डोलने लगी, और जब पृथ्वी डोलने लगी तो पृथ्वी के डोलने के उस घटना से महर्षि पाणिनि का आसन भी हिलने लगा। अब जब वो आसन हिलने लगा तो महर्षि पाणिनि कभी इधर को गिरे कभी उधर को गिरे, तो उन्होंने फिर नेत्र खोले तो अब की बार क्या देखते हैं, भगवान शंकर नाच रहे हैं। अब उनको समझ में आया कि भगवान शंकर मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए हैं। अब दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने को तत्पर हुए, लेकिन भगवान शंकर तो अपने नृत्य की मुद्रा में वो नाचते जा रहे हैं और निरंतर नाचते नाचते अचानक से भगवान शंकर ने वो छवि सामने से हटा दी और भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान शंकर अंतर्ध्यान हुए, महर्षि पाणिनि सोच में पड़ गए कि ये क्या हो गया, अभी तो मेरे सामने थे, अभी अदृश्य कैसे हो, क्या करूं। मन में विचार आया, जिनकी आराधना करने से इतने लंबे समय के पश्चात वो प्रकट हुए थे, मैं दोबारा उनकी आराधना करता हूं तो अवश्य दोबारा मुझे दर्शन देंगे। और महर्षि पाणिनि फिर ध्यान करने बैठे, लेकिन कहते हैं महर्षि पाणिनि का दोबारा ध्यान लगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी बार वो ध्यान करने बैठते हैं उनको केवल और केवल वो डमरू की आवाज सुनाई देती है और सामने नृत्य करते हुए भगवान शंकर दिखाई देते हैं। उस डमरू की आवाज की डिस्टरबेंस से उनका ध्यान लगा ही नहीं। जब बहुत समय हो गया और ऐसा ही चलता रहा, अचानक उनको एक दिन आभास हुआ कि जो डमरू बज रहा है उस डमरू में से कुछ आवाजें प्रकट हो रही हैं, वो कुछ कह रही है। महर्षि पाणिनि ने बहुत ध्यानपूर्वक उन आवाजों को सुनना आरंभ किया और जब बहुत ध्यान से उन्होंने सुना तो क्या सुनाई दिया उन्हें, हिंदी की वर्णमाला के आ से लेकर के ज्ञा तक के सारे अक्षर, लेकिन क्रम से नहीं, सीरियल वाइज नहीं, आ के बाद आ नहीं आता, तो सब आगे पीछे हो गए, वो गड़बड़ हो गई सब। लेकिन उन्होंने बहुत ध्यान से उसको सुना और बहुत ध्यान से सुनने के पश्चात अंत में उन्होंने क्या किया, उन अक्षरों से मिल करके पूरी की पूरी एक किताब के ऊपर, एक कॉपी के ऊपर, पन्ने पर वो लिख दिए। और लिखने के बाद जब उन पर ध्यान दिया तो उनके बीच में एक थोड़ा थोड़ा दूरी पर पैराग्राफ लगा दिया, फुल स्टॉप लगाया। और जब फुल स्टॉप लगा दिया तो 14 हिस्सों में वो बट गए। आ से लेकर ज्ञा तक के जो अक्षर है वो 14 हिस्सों में परिवर्तित हो गए। अब उन 14 हिस्सों से संस्कृत व्याकरण के 14 सूत्र बने, फॉर्मूले बने। संस्कृत के किसी भी शब्द का अर्थ आपको जानना हो तो वही 14 फॉर्मूले लगते हैं, 15वां कोई नहीं। बड़े से बड़ा अक्षर अथवा छोटे से छोटा, आप कोई और फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, लगेगा ही नहीं।
तो महर्षि पाणिनि के द्वारा उन सूत्रों की रचना की गई। तो अब वो अक्षर आए कहां से? डमरू में से। तो जब भगवान शंकर के डमरू से ही सारे अक्षर प्रकट हुए, तो भक्त कह रहा है भगवान मैं जो कुछ भी कह रहा हूं क्योंकि आपके डमरू में से ये सब शब्द निकले हैं, वो सब आपकी स्तुति है। और फिर इस प्रकार से इस जीवन में रहते हुए मैं जो भी कर्म करता हूं वो और कुछ नहीं, केवल आपकी आराधना मात्र है और कुछ नहीं करता मैं। तो हम कर क्या रहे हैं? निरंतर इस जीवन में रहते हुए भगवान के ही चिंतन भजन पूजन मन को करना है और उस तक जाने का रास्ता हमें ढूंढना है। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा पाहि न जई परलोक संवारा, जिसको पा करके भी हमने परलोक अपना सुधारा नहीं, तो फिर इस जीवन का मतलब क्या है? जो कुछ भी हमने जोड़ा है, देखो संसार हमने अपना बनाया, लेकिन उस संसार में रहते हुए भी भगवान को तो पाना ही है, अंत में जाना तो हमें वही है। शास्त्र कहते हैं किसी भी व्यक्ति से संसार में पूछ लो, कोई पूरी तरह से सुखी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई कह दे पूरी तरह से सुखी हो, कोई भी नहीं। हर किसी को कोई ना कोई दुख है ही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। वहां भी यही बात कही, सुखी राम के दास। जो भगवान के शरण में है अथवा भगवान को भजता हुआ अपने कर्म कर रहा है, वही सुखी है। बस जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः, ऐसा लिखा है कि व्यक्ति का जब जन्म होता है तो मां को दुख होता है, कितना कष्ट पूर्वक उसको जन्म देती है, तो दुखी है। लेकिन उसका जन्म हो जाता है, उसके बाद सुख का अनुभव होता है। और फिर जरा दुखम, उसके बाद शरीर में जो व्याधियां लग रही हैं, रोग लग रहे हैं आए दिन, वो दुख दे रहे हैं। उसके पश्चात जाया दुखम पुनः पुनः, ऐसा भी लिखा है। जाया माने पत्नी। पत्नी तो कहते हैं जाया, जाया माने पत्नी, लेकिन उसके आगे लिखा जाया दुखम पुनः पुनः, बार बार। तो व्यक्ति जितनी बार जन्म ले रहा है उतनी बार विवाह कर रहा है, उतनी बार फिर दुखी हो रहा है, क्योंकि उसके बाद संतान होगी, फिर उसका भरण पोषण, सब संसार ऐसे ही जुड़ता है व्यक्ति के जीवन में। और कुछ नहीं। देखो भगवान ने हमें भेजा यहां इंसान बना के। क्या बना के भेजा? मनुष्य। अब जो मनुष्य बनाया था उसके 2 पैर थे। कितने? 2। अब 2 पैर वाला तो मानव है, मनुष्य बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। किसी की कम करेगी, किसी की ज्यादा करेगी, लेकिन करेगा प्रयोग। लेकिन कहते हैं जब उसका विवाह हो गया तो वो बन गया क्या? 4 पैरों वाला इंसान। 2 पैर उसके अपने, 2 पत्नी के। पति कहता है इधर जाना है, पत्नी कहती है उधर जाना है। 4 पैर हो गए। अब 4 पैर होकर वाला कौन होता है? बोले जानवर। 4 पैर जानवर के ही होते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात कोई मजाक में कहता है कि पत्नी अपने पत्नी को पति कहता है जान, और पत्नी कहती है अपने पति को वर, तो जानवर। कोई यूं भी कहता है, वो गए जानवर। अब ये जानवर की तरह चल रहा है, लेकिन उसके बाद 2 बच्चे हो गए। उन दोनों बच्चों के भी 2-2 पैर। कितने हो गए? 6 कैसे हो गए? 2 पति के, 2 पत्नी के, फिर 2 एक बच्चे के, 2 दूसरे बच्चे के, 8 पैर हो गए। 8 पैर वाला कौन? मकड़ी। अब मकड़ी केवल और केवल अपने जाले तक ही सीमित रहती है, केवल अपने जाले तक। उसको जाले से बाहर अगर निकाले तो वापस भागेगी, क्योंकि उसने वही संसार बनाया। हम सबने भी ऐसे ही संसार का निर्माण कर रखा अपने आसपास। उससे बाहर निकलने का हम प्रयास ही नहीं करते। अच्छा, उससे बाहर निकल के जाना कहीं नहीं। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप घर बार छोड़कर बाहर निकल जाओ। कहने का तात्पर्य है कि उस जो हमने जोड़ा है उस सबसे उसी में रहते हुए निकलने का प्रयास करना है। कहां? उसकी तरफ। जिसने ये कर लिया उसका जीवन संवर गया, और जो इसको नहीं कर पाया वो दुखी है। और इसीलिए लिखा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे उदास, क्योंकि इन 3 में ही फंसे हैं। मन से दुखी, या तन से, या फिर धन से। किसी व्यक्ति के पास धन तो बहुत है, लेकिन वो खा नहीं सकता।
डॉक्टर ने मना किया भी खाना नहीं, मूंग की खिचड़ी खाओ या केवल दाल का पानी पियो। कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा, पैसा बहुत है, करेगा। अब उसके पास शरीर नहीं है खाने के लिए, तो तन से दुखी हो गए। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास शरीर है, मन भी है कि खाना है मुझे, लेकिन धन नहीं है, वो क्या करे बेचारा? तो धन के कारण परेशान है। अब कोई ऐसा है जिसके पास तन भी है, धन भी है, लेकिन मन से परेशान है। सेठ जी थे, सेठ जी के घर में बच्चे का जन्म हुआ। अब उन्होंने जो है अपने ही किसी दूसरे मित्र के साथ उसका विवाह तय कर दिया, पुत्री के साथ में, कि बड़ा होगा तो तेरी कन्या मेरा पुत्र, इसके साथ विवाह करेंगे और दोनों समधी बन जाएंगे। बेटा बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद एक दिन अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। पिताजी ने दरवाजा खोला तो सामने देखा बेटा दूल्हे की पोशाक में खड़ा है, बगल में एक लड़की खड़ी है, लंबा सा घूंघट डाला है। तो पिता ने बोला ये कौन? बोले आपकी बहू। तो बोले चल बहू तो है, पर है कौन? अब जब घूंघट उठाया तो पता चला घर में जो सफाई करती थी उसी से शादी करनी उसने। तो मन से दुखी, अब क्या करे बेचारा? तो पैसा भी है, शरीर भी है, लेकिन मन परेशान है। तो किसी न किसी तरह से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी है ही है। अब जब इस प्रकार के दुख हमें निरंतर मिल रहे हैं तो फिर क्या होगा? एकमात्र रास्ता भगवान का स्मरण करना, और कोई रास्ता नहीं। तो हम कथा में आगे शिव पुराण के मातम्य में प्रवेश करें, उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए शिव नाम का संकीर्तन करें। शिवनाथ तेरी महिमा जगतीन लोक गावे, भोलेनाथ तेरी महिमा जगतीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जगतीन लोक गाए। नाचे नरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। नाचे नरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। भोलेनाथ तेरी महिमा जगतीन लोक गाए। भोलेनाथ तेरी महिमा जगतीन लोक गाए। तू देव सबसे न्यारा, मुझको नमः हमारा। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। लाए ये तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। लाए ये तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, भोलेनाथ तेरी महिमा। पंछी पवन सुनाए, नाचे धरा गगन को झूमे दसों दिशाएं।
दसों दिशाएं बोले नाथ तेरी महिमा जगती लोक गाए। पे चंद आधा है रूप तेरा सारा। मस्तक पे चंद आधा है रूप तेरा सारा। आई है गंगधारा देकर तेरी जटाएं। आई है गंगधारा लेकर तेरी जटाएं। बोले नाथ तेरी महिमा बोले नाथ तेरी महिमा। आगे गगन भिगाए बोले नाथ तेरी महिमा। तारे बदल भिगाए तारे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। बोले नाथ तेरी महिमा बोले नाथ तेरी महिमा। ये पवन सुनाए पंछी पवन सुनाए। पंछी पवन सुनाए। शंकर भगवान भजन में आया कि भोलेनाथ तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए तारे गगन भिगाए। क्यों लिखा है? भगवान शंकर, जैसे भी हम बात करते हैं, जितने कंकर उतने शंकर। भगवान शंकर कहीं भी फल दे सकते हैं, कभी भी और कहीं पर भी आपकी पूजा से प्रसन्न होकर के फल की प्राप्ति कराने में भगवान शंकर सर्वदा सहायता प्रदान करते हैं। और कितनी बड़ी पूजा से प्रसन्न होंगे ये कुछ नहीं पता। एक लोटा जल और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कायदे में कहा यह गया कि भगवान शंकर को अपना नेत्रों का जल यदि आपने जिस दिन चढ़ा दिया, यानी आप करुणा से भरे पड़े हों, बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में, और आपके भगवान के साथ दरबार में जाते ही नेत्रों से जर्जर आंसू बहने लगे और वो जल आप भगवान के सामने बस निकलना चाहिए नेत्रों से, समझो आपका कार्य सिद्ध हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत मुश्किल है ऐसा होना, बहुत कम होता है ऐसा। ये तो हम जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, सब कुछ चढ़ा रहे हैं, तो इसमें तो लिखा है कि भगवान शंकर को कैसा जल चढ़ाएं? बिल्कुल ठंडा शीतल जल और कपड़े से छना हुआ जल चढ़ना चाहिए। कायदे में भगवान शंकर कौन है? पशुपतिनाथ। पशुपति कौन? जो पशुओं का पति, यानी पशुओं का भी जो ईश्वर है, उसे पशुपतिनाथ कहते हैं। नाथ का मतलब क्या हुआ? जो उन सबका इष्ट है। तो जो पशुओं का भी इष्ट है उसे पशुपतिनाथ कहते हैं। तो भगवान शंकर को यदि हम जल चढ़ा रहे हैं तो कहा गया हो सकता है उस जल में कुछ कीटाणु जीवाणु इत्यादि हो, तो वो भी भगवान शंकर पर नहीं चढ़ने चाहिए। भगवान शंकर नहीं चाहते कि उनके ऊपर चढ़े और जीवाणु बहते हुए आप फिर सफाई करो, कोई मर जाए। तो ऐसा होने पर उनकी हत्या का पाप भी लगता है और भगवान शंकर को दुख होता है। तो लिखा तो एक कपड़े से छान के चढ़ाओ, क्या? पानी की। अब पानी छान के ना चढ़ाएं
लेकिन फिर दूसरी बात लिखी है, भगवान शंकर को जल कौन सा पसंद है? बोले हिम जल। हिम माने बर्फ। हिम का मतलब होता है बर्फ। हिमालय का नाम हिमालय क्यों है? एक दुकान होती है, दुकान के ऊपर लिखा पुस्तकालय, मतलब वहां किताबें मिलेंगी। वहां जाकर के आप सुई धागा ढूंढोगे, कपड़े ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। वस्त्रालय, कपड़े ही मिलेंगे। तो हिमालय क्या मिलेगा वहां? हिम माने बर्फ। तो मंत्र लिखा है, रत्ने कल्पित मासनम हिम जल। भगवान शंकर को क्या चाहिए? हिम जल, यानी ठंडा शीतल जल। जितनी ठंडी बर्फ होती है ऐसा चाहिए। और क्यों चाहिए आप सबको पता। कंठ में जो विष धारण उन्होंने किया है, उसकी दाहकता इतनी प्रचंड है कि उसकी खुशबू मात्र से जीव जंतु मरने लगे थे। तो उन्होंने तो कंठ में रखा। उसको ठंडक पहुंचाने के लिए निरंतर ठंडा जल चाहिए, और इसीलिए उन्होंने शीश पे गंगा धारण की, ताकि निरंतर जल की उस गंगा धारा से उनका जो कंठ उसकी दाहकता से तप रहा है, तो उसको ठंडक मिलती रहे। अमूमन भगवान शंकर को जो हम लोग पूजा में चढ़ाते हैं, क्या क्या चढ़ा रहे हैं? भांग, धतूरा इत्यादि सब कुछ चढ़ रहा है। संसार में जितनी भी वस्तुएं ऐसी हैं जो किसी ने भी स्वीकार नहीं की, सब भगवान शंकर के पास है, सब कुछ। अच्छा, कभी विचार करो आप, ऐसे भगवान शंकर का स्वरूप आपने देखा हो? थोड़ा कथा को बाद में सौटी लेते चलिए, महात्म में सबको पता ही है कैसा है। पहले दिन की कथा वैसे भी थोड़ा सा ऐसे ही चलती है, और केवल महात्म की कथा है, 2 ब्राह्मणों की कथा उसमें आती है, वो सबको पता है आप सबको। भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है और कितना विशाल स्वरूप उनका होगा, कभी विचार करके देखिए। जो उनका साधारण रूप भी है वो कितना बड़ा होगा। साधारण विराट स्वरूप की तो बात ही दूर की। कहते हैं जो भगवान शंकर के गले में नाग है, कौन है वो? नागराज वासुकी। कितने बड़े हुए? तो नागराज वासुकी भगवान शंकर के गले में रहते हैं, कितने बड़े होंगे? कल्पना कर सकते हैं आप? अभी कुछ समय पहले, साइंस की बात है, कुछ समय पहले अभी जो खुदाई करने वाले होते हैं ना, आर्कियोलॉजिस्ट, उनको एक सांप की वो मिली है, अभी रिसेंट मिली है, ज्यादा समय नहीं हुआ, और उसकी लंबाई है लगभग 50 मीटर लंबा हो। और ये कहा जा रहा है कि वो अपनी प्रजाति का सबसे छोटा है। 50 मीटर कम थोड़ी होता है, 50 मीटर सोचो आप कितना बड़ा होता है। अपनी प्रजाति में सबसे छोटा है वो। और उस प्रजाति का जो सबसे बड़ा सर्प होता है वो लगभग 500 मीटर लंबा होता है। उस प्रजाति के जो सबसे पुराने पूर्वज हैं वो है नागराज वासुकी। और आप विचार करो कि आज की तारीख में मिला है वो, ये तो कलयुग है। कहते थे सतयुग में मनुष्य की जो लंबाई है, चौड़ाई है, आज के मनुष्य से कितनी ज्यादा थी? आज जितनी हमारी है इससे 4 गुना अधिक होती थी द्वापर युग में, उससे 4 गुना अधिक होती थी त्रेता युग में, और उससे भी 4 गुना अधिक होती थी सतयुग में। कितनी हो गई? लगभग मेरे ख्याल से 350-400 फुट का आदमी रहता होगा सतयुग में, कम से कम। अब इतना बड़ा जो आदमी होगा, आप सोचो, नॉर्मल इंसान की बात हो रही है, वो सतयुग की बात है। ये तो कलयुग में मिला अभी रिसेंट। तो सतयुग में इसी नाग की लंबाई कितनी रही होगी? तो ऐसे नागराज वासुकी की जो लंबाई है वो गणना से परे है। बोले जिस नाग को भगवान शंकर गले में धारण करते हैं, जो वो अपने आप इतना बड़ा है, तो सोचो उनके कंधे कितने बड़े होंगे। भगवान शंकर के कंधे कितने बड़े होंगे जिन्होंने उस नाग को अपने गले में रखा। फिर भगवान शंकर के कंधे यदि इतने बड़े हैं
तो भगवान शंकर जिस पत्थर पर बैठते हैं वो कितना बड़ा होगा। फिर भगवान शंकर जिस बैल के ऊपर नंदी जी की पूजा हम करें छोटे से दिखाई देते हैं। जिस नंदी पर बैठ करके भगवान शंकर चलते होंगे वो नंदी कितना बड़ा होगा। कितना बड़ा स्वरूप नंदी पे बैठा है। वो नंदी सामने आ जाए तो क्या होगा। तो भगवान शंकर का स्वरूप बहुत विराट है, बहुत ज्यादा विराट। हम जो कुछ भी भगवान का पूजन जजन कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा चढ़ा रहे हैं वो केवल और केवल हमारी भावना है कि हम भगवान को चढ़ा रहे हैं और भगवान को प्राप्त हो रहा है, और वो भगवान को प्राप्त होकर के उसका फल हमें देता है और वो मिलता ही है जब हम भावना से करते हैं। तो भगवान शंकर को क्या क्या चढ़ा रहे हैं, धाम धतुरा अगरम सगरम सब, जो किसी ने नहीं लिया वो सब उनके पास। अब देखने में तो हम देखते हैं कोई आंवले के पत्ते चढ़ा रहा है, कोई कुछ, कोई जिसको जो मिले वो चढ़ा देता है। और तो और कभी कभी तो बैंगन भी चढ़ा देते हैं। पूछो भी क्यों चढ़ाए, घर में पहली बार लगे थे, इस बार की पहली फसल है, तो भगवान शंकर ही खाएंगे क्या उसे। लेकिन चढ़ाते हैं लोग। बैंगन तक भी रहे बात तब भी ठीक है। बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल हो गए मेरे ख्याल से। तब तो शिव पुराण की कथा यहाँ शुरू भी नहीं हुई थी, उससे भी पुरानी बात बता रहा हूं मैं। कम से कम 30 साल पुरानी बात होगी। छोटे छोटे थे हम, 10 12 20 15 20 साल का रहा हूँ मैं, 18 साल 20 साल ऐसी बात। एक सरदार जी आए शाम के समय, पगड़ी वाले सरदार, और उस समय रास्ता खुला होता था। इधर से निकले, इधर जा रहे होंगे, कहीं पीछे घर होगा, मुझे नहीं पता कौन से थे, मुझे याद नहीं आ। तो दोनों हाथों में उनके प्याज और आलू की थैली, बाहर पे उन्होंने पहले दोनों रखी, अंदर आए, मत्था वत्था टेका, बाहर गए, फिर बाहर से एक उठाई और ले जाके शिव जी पर रख दी। मैं तो छोटा सा तो बैठा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, चले गए। जब चले गए उसके बाद जब मंदिर बंद करने की बारी आई तो देखा वो प्याज की थैली वहां रखे, आलू ले गए। और ये सत्य घटना है, अपनी आंखों में बता रहा हूं। अगर सरदार जी आए भी थे मंदिर में तो यहाँ तो इतने सारे देवी देवता हैं, माथा भी उन्होंने सब जगह टेका, किसी और के आगे क्यों नहीं रखते, शिव जी पे क्यों रखते हो। तो शिव जी एकमात्र ऐसे देता वहां जो मर्जी चढ़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले जब किसी भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं, आप ठाकुर जी की करो, राम जी की करो, माता रानी की करो, किसी की भी करो, किसी भी देवी देवता की जब हम पूजा करते हैं तो अभिषेक करते हैं। हर देवी देवता का अभिषेक होता है। तो अभिषेक के पश्चात शुद्ध जल चढ़ाया जाता है। तो लिखा है तो भगवान को शुद्ध जल चढ़ेगा अभिषेक के बाद, अथवा अभिषेक में भी आप मिला सकते हैं। बोले निवाया पानी होना चाहिए, ठंडा नहीं। और ज्यादातर लोग ठंडे पानी से नला रहे होते।
बात गर्मी और सर्दी की नहीं लिखी है। 12 मास हल्का निवाया होना चाहिए, जिसका हमारी भाषा में कहते हैं कांटा मारा होना चाहिए, ठंडक उसकी खत्म हो जानी चाहिए। उस पानी से भगवान का स्नान होता है सभी का, केवल शंकर भगवान को छोड़ के। लेकिन ऐसा करता कोई नहीं। मंत्र लिखे हैं, मंत्रों में लिखा है कि निवाय पानी ही चढ़ाओ। तो भगवान शंकर को हम कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो भगवान शंकर को जो भांग धतूरा इत्यादि चढ़ा रहे हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं? हर चीज के पीछे जैसे शुरू में बात हुई कि कोई ना कोई कारण तो है। तो कथा आती है नीलकंठ महादेव की, कि समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में जब सबसे पहले हलाहल विष निकला, तो हलाहल विष के निकलने पर सभी देवी देवताओं के द्वारा जब ये देखा कि वो हलाहल विष निकला है, तो जो देवता और दैत्य मिल करके समुद्र मंथन कर रहे थे, वो सब के सब उसके विष की सुगंधी से ही भागने लगे, वहां से पलायन कर रहे, क्योंकि उसकी सुगंध इतनी प्रचंड थी कि जहां तक भी गई या तो लोग मूर्छित हुए अथवा जल करके राख हो गए, केवल सुगंध मात्र से। पेड़ पौधे इत्यादि तो बिल्कुल समाप्ति हो गई। और जब ऐसी स्थिति आई और देवता वहां से पलायन कर गए, तो भगवान की आराधना की गई शंकर भगवान की कि आप आकर के इसका कुछ इलाज करो। और भगवान शंकर ने आकर के सारा का सारा अपने हाथ में लिया और पान कर गए इसका। जब पान किया तो पान करने पे क्या नतीजा निकला? भगवान शंकर जब उसको पान करने लगते हैं तो उन्होंने अपने इष्ट राम जी का ध्यान किया और पहले रा बोला और उसके बाद उस जहर को पी करके माँ बोल दिया। तो रा और माँ के बीच में से बंद कर दिया, यानी रा नीचे से लगाया, जिसको हम संपुटित करना कहते हैं। इस संपुटित माला, जैसे मृत्युंजय मंत्र की आप माला करते हैं, ज्यादातर लोग महामृत्युंजय मंत्र किसे मानते हैं? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, ये महामृत्युंजय मंत्र है। पर ये महामृत्युंजय नहीं है, ये मृत्युंजय मंत्र है। इसके आगे पीछे जब आप लगाते हैं, कुछ व्याहृतियां हैं जिनको हम बीज मंत्र भी कहते हैं। जब वो पहले सीधी लगती हैं और पीछे से उल्टी लगती हैं, उन दोनों के बीच में जब वो सुरक्षित हो जाता है, उसको कहते हैं संपुटित होना। तो भगवान शंकर ने रा बोल करके उसको पिया और ऊपर से माँ बोल करके उसको ढक दिया। रा और माँ के बीच में आकर के गले में अटक गया। अब सोचिए आप, एक कल्पना करने वाली बात है कि भगवान शंकर की सामर्थ्य कितनी प्रगाढ़ होगी कि जिन्होंने पूरा का पूरा जहर गले में ही रोक दिया और सदियों से रुका पड़ा। आप मुंह के अंदर एक बूंद पानी डालो, मजाल है आप रोक दो गले में, या तो वो अंदर जाएगी या फिर बाहर आ जाएगी, या तो आपको निगलनी पड़ेगी, नहीं तो उगलनी पड़ेगी। अगर गले में अटक गई तो प्राण निकल जाएंगे, वो जल नहीं निकलेगा, रोक नहीं सकते आप। खांसी हो जाएगी अगर यहां कुछ फंस जाए। तो एक बूंद पानी भी यदि यहां पर अटक गया तो आपको धक्का लगेगा, या तो वो पानी नाक के रास्ते या मुंह के रास्ते या आंख के रास्ते कहीं ना कहीं से बाहर आ जाएगा। या तो निगलना ही पड़ेगा अथवा उगलना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान शंकर ने ऐसा प्रचंड जहर, जिसकी सुगंध मात्र से सब कुछ भस्मीभूत हो रहा था, इतने अरबों सालों से अपने गले में रोक करके रखा। अब जैसे उसको यहां पर रोक करके रखा और वहां से चल पड़े, क्योंकि समुद्र मंथन तो समुद्र में हो रहा है। वहां से चले और चलते चलते कैलाश की ओर जब जा रहे थे, तो ऋषिकेश के पास जो नील पर्वत है, यहां तक आते आते भगवान शंकर के ऊपर भी उस जहर का कुछ असर हुआ और वो मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में आए और जैसे वो मूर्छित अवस्था में गए, उनके पीछे पीछे चल गए भगवान विष्णु के ही रूप, जो सर्प उनके साथ था। उसने जब ऐसी अवस्था को भगवान शंकर को जाते हुए देखा, तो उसने भगवान शंकर के गले में लपेटा मारा और लपेटा मार करके कुछ जहर बाहर की ओर खींच लिया। जैसे ही उसने जहर खींचा, भगवान शंकर को जागृत हो गए, लेकिन उस जहर की प्रचंडता से वो सर्प बेहोश हो गए। भगवान शंकर सचेत अवस्था में आकर के जब इधर उधर देखते हैं, तो पास में उस सर्प को देखा और ध्यान किया तो पता लगा ये तो वो सर्प है जिसने मेरे गले में से थोड़ा सा जहर बाहर खींच लिया। तो भगवान शंकर अपने आशीर्वाद से उसको पुनः जागृत करते हैं और फिर तब से लेकर के उन्होंने उसको अपने गले में ही धारण कर लिया।
अब भगवान शंकर ने उसके आसपास जड़ी बूटियां ढूंढी थी। तो जड़ी बूटियों में और कोई भी ऐसी औषधि भगवान को नहीं मिली जो उसकी ठंडक, उसकी दाहकता को मिटा करके गले में ठंडक दे सके। तो मिला क्या वहां पर? भांग। और जो वनस्पति थी वो इस काम की नहीं थी, क्योंकि भगवान शंकर से बड़ा वैद्य कोई नहीं। जो वो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। अगर संसार के पहले शल्य चिकित्सक का नाम पूछा जाए तो कौन है? कॉस्मेटिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, तो भगवान शंकर ही है, और कोई नहीं। तो उन्होंने भांग के पत्तों को तोड़ा, उसको पीसा, चटनी बनाई और उसका लेप गले में लगा दिया ठंडक के लिए, ताकि उसको ठंडक मिलती रहे। अब हम क्या करते हैं कि भगवान शंकर को भांग खाते हैं, तो भगवान शंकर पे चढ़ा भी रहे हैं, और चढ़ाना तक तो चलो फिर भी ठीक है, क्योंकि उनको चढ़ती है ठंडक के लिए। लेकिन कि भगवान का प्रसाद जब भगवान ने खाई तो हम भी खाएंगे और पी रहे हैं, मस्त हो रहे। शिवरात्रि के दिन देखो जगह जगह मंदिरों में भांग बन रही है। हमें आके देखते थे, आप क्यों नहीं बनवाते? हम बना देते हैं। मैंने जिसको बनाने अपने घर में जाके बनाओ। अब लोगों ने कई सारी चीजें ऐसी जोड़ी ना देवताओं के साथ कि उसने किया, उस देवता ने ऐसा किया, इस देवता ने ऐसा किया। ठाकुर जी के साथ तो कई भ्रांतियां ऐसे सभी के साथ। तो भगवान शंकर ने यदि भांग का धारण किया है तो केवल और केवल उस गर्मी से बचने के लिए जो प्रचंड रूप से गले में जल रही है। भगवान शंकर के इष्ट कौन है? राम जी। राम जी के इष्ट भगवान शंकर। आजकल कौन सा वो चल रहा है? युग, कलयुग। इससे पहले ठाकुर जी का अवतरण हुआ द्वापर युग में, अभी जो इससे पहले वाला गया, ठीक है। राम जी का कब हुआ? त्रेता युग में। जो इस द्वापर से पहले था उसमें नहीं, उसमें नहीं हुआ। इस समय जो चल रहा है, कुछ नई जानकारी है जो आपको दे रहा हूं। इस समय जो चल रहा है ये 28वां मनवंतर है। वैवस्वत मनु इस समय के राजा हैं। उन वैवस्वत मनु का जो कार्यकाल है वो कब तक रहेगा? बोले जब तक 72 चतुर्युगी बीत नहीं जाती, 72 कल्प निकल जाया करते हैं। इस समय अभी जो चल रहा है 28वां है वर्तमान में। इस 28वें द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, लेकिन 28वें चतुर्युगी में जो त्रेता युग था उसमें राम जी नहीं आए। राम जी आए थे 24वीं चतुर्युगी में। उसके बाद से कोई अवतार नहीं हुआ। 24वें मनवंतर में राम जी का अवतरण हुआ था। 24वें इसमें आपके चतुर्युगी में, ये 28वीं चल रही है अभी। यानी कि ऐसे 4 बार युग पहले निकल गए तब राम जी आए। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों जो 4 बार पहले जा चुके अब से, तब राम जी का अवतरण हुआ। 72 चतुर्युगी जब तक नहीं बीतेगी तब तक वही वैवस्वत मनु राजा रहेंगे। तो उनका 28वां साल चल रहा है। संकल्प जब बोला जाता है, कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं तो संकल्प बोला जाता है, तो संकल्प में आता अष्टाविंशतितमे युगे। इस चतुर्युग का ये 28वां वो चल रहा है। अष्टाविंशतितमे माने 28वां। श्वेत वाराह कल्प है, ये श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। ये जो इस समय जो कल्प चल रहा है वो वराह कल्प है। ऐसे राम जी का अवतरण हुआ 24वीं चतुर्युगी में। तो राम जी एक दिन जब वनवास पूरा हो गया और वापस आए, तो वापस आने के बाद भगवान राम अपने भाइयों को बिठा करके उनसे कह रहे, चारों भाइयों को उन्होंने बिठाया और क्या कहा कि जा पर कृपा करे ना पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी।
जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते उसको मेरी भक्ति मिल नहीं सकती। किसकी? राम जी की भक्ति। भोले राजा रामचंद्र भगवान की हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आते रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों कलियों में तेरी हंसी हो। फूलों कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बाणी तेरे गुण, बाणी तेरे गुण गाती रहे, बाणी तेरे गुण गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यार के, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यार के। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे, नैनों में तेरी छवि समाती रहे। हर पल तुम्हारी याद
आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हम भक्तों की हम भक्तों की हम भक्तों की चाह यही है, हम भक्तों की चाह यही है, राम मिलन की आस यही है, राम मिलन की आस यही है। जिह्वाए नाम तेरा गाती रहे, जिह्वाए नाम तेरा गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, आती रहे राघव आती रहे, आती रहे राघव आती रहे। पूज्य राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान राम वनवास से जब वापस आए तो अपने भाइयों को सामने बिठा करके उन्होंने ये बात कही कि कोई भी मनुष्य यदि ये सोचे कि मेरी भक्ति उसको प्राप्त हो सकती है, लेकिन भगवान शंकर के आशीर्वाद के बिना मेरी भक्ति नहीं पा सकता। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान अपने भाइयों से कह रहे हैं कि जा पर कृपा करे ना पुरारी। पुरारी कैसे कहते हैं? भगवान शंकर। तीनों पुरों के असुरों का वध किया तो नाम पड़ा त्रिपुरारी, लेकिन पुरारी मतलब भगवान शंकर। तो लिखा है जैसे मुरारी भगवान कृष्ण है तो पुरारी भगवान शंकर है। तो राम जी कह रहे हैं कि जा पर कृपा करे ना पुरारी, सो ना पाओ भक्त मुनि भक्ति हमारी। उसको हम मेरी भक्ति मिल नहीं सकती। अच्छा, जीवन में कभी भी कुछ भी चाहिए हो ना, कभी भी कुछ भी चाहिए हो जीवन में तो महादेव को याद करो, बिना उनके कुछ नहीं होगा। जब तक उनको याद नहीं करेंगे तब तक संभव ही नहीं है जीवन में कुछ हो जाए, प्राप्त हो ही नहीं सकता। यहां तक लिखा है कि अगर आपको अपने किसी इष्ट की भक्ति या इष्ट की कृपा की प्राप्ति भी करनी हो तो रास्ता वहीं से होकर के जाता है, पहले आपको उधर ही जाना पड़ेगा। जब आप उनको पकड़ेंगे तो वो आपके इष्ट तक आपको पहुंचा ही देंगे, तो पहले उनकी भक्ति करनी जरूरी है। उनको याद करेंगे, उनसे फरियाद करेंगे, तो जैसे आप उनसे फरियाद करेंगे वो आपके इष्ट को आपकी तरफ उन्मुख कर देंगे और आपको उनकी तरफ ले जाएंगे। भगवान शंकर हाथ पकड़ करके ले जाते हैं, केवल अनुभव करना होता है। और अनुभव तब ही होता है जब हम अपने दैनिक जीवन में उसे देखते हैं। बिना दैनिक जीवन में देखे अनुभव की बात नहीं की जा सकती। अनुभव की बात तब ही होती है जब हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ किया होगा और उन्होंने उसको साकार रूप में होते हुए देखा होगा, उसी को हम अनुभव कहते हैं। कि बड़ों ने हमें देख करके समझा करके बताया कि ऐसा होता है, तो वो उनका अनुभव है। और ये केवल और केवल जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फील करके समझा जा सकता है कि ऐसा होता है। और आप में से कईयों के साथ घटित होता भी होगा, लेकिन शायद आपने इसको कभी समझा हो ना समझा हो, मैं नहीं जानता। लेकिन जीवन में कई बार कई तरह के अनुभव सामने आते हैं जो आपको बताते हैं कि भगवान है और वो भगवान हमारा साथ हर पल दे रहा है। केवल अनुभव करना है बस। कब दे रहा है, कैसे दे रहा है, समझने की बात है। देता जरूर है। केवल और केवल प्रगाढ़ निष्ठा चाहिए बस। उसके प्रति अगाध प्रेम और प्रगाढ़ निष्ठा की आवश्यकता है। जिस दिन वो
आपके पास आ गई तो वो आपका हाथ पकड़ करके ले जाएगा। जब तक वो है नहीं, हम चाहे कह लें हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलता। हमको मानना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कैसा होता है, तब आपको समझ में आएगी कि रास्ते भगवान कैसे दिखाते हैं। और कभी कभी तो साकार भी दिखते हैं सामने, लेकिन हमें पता नहीं चलता। कुछ मांगना ही हो तो कहां जाए मांगने? महादेव से मांगो। राम कथा में प्रसंग आता है राम जी के वनवास का। कैकेयी माता ने वरदान मांगे और वरदान मांग करके राम जी को वनवास हो गया। अब ये कथा है तो लंबी, लेकिन वहां नहीं जा रहा हूं मैं, केवल इतना समझे कि कैकेयी माता ने वरदान मांगे और राम जी को वनवास हो गया। अब राम जी को जब वनवास हुआ और राम जी चले तो दशरथ विलाप कर रहे थे। विलाप करते करते उन्होंने किसको याद किया? सबसे पहले उन्होंने केवल और केवल भगवान शंकर को याद किया और किसी को नहीं। क्या कहा? आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, आरती हरव दीन जन जानी। कि आप ऑर्डर दानी हो, आशुतोष हो, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं आप। क्या करें? आरती हरव दीन जन जानी, कि आप हमारे इस दुख को, आरती माने दुख, इसका हरण करें, हमें दीन जानकर। और जब भरत जी के पास संदेशा भेजा गया कि भगवान राम को वनवास हो चुका है, उनको तो नहीं बताया था, लेकिन राम जी वनवास चले गए तो भरत जी को राज तिलक होना है। राजा बनने के लिए जब उनको बुलाया गया और उनके पास संदेशा भेजा गया कि आप आओ, पर उनको ये तो नहीं कहा कि राम जी को वनवास हो गया, पिताजी ऐसी अवस्था में चले गए कि कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि दशरथ जी तो अचेत अवस्था में जा चुके थे जैसे राम जी वनवास पर गमन करते। भरत जी के पास खबर पहुंची तो भरत जी ने क्या किया? उन्होंने भी सबसे पहले भगवान शंकर को याद किया। रामचरितमानस कहती है कि भरत जी ने याद किया भगवान शंकर को और क्या कहा कि मांग ही हृदय मन महेश मनाई। भगवान शंकर को मनाने के लिए उन्होंने भगवान शंकर का ध्यान किया और क्या कहा? कुशल मातु पितु परिजन भाई, कि मुझे बुलाया गया है अचानक, अयोध्या में माता पिता भाई परिजन सब सुकुशल हो, ये भगवान शंकर ऐसी कृपा करना है। तो आपको कभी भी जीवन में कुछ चाहिए तो सबसे पहले उनको पकड़ो, वो आपके ऊपर दया करेंगे। और कोई दया करेगा, देर हो सकती है, लेकिन उनका नाम ही आशुतोष है, तुरंत दया करते हैं। अपने इष्ट की ओर जाना, उनको पकड़ लो, बिना उनको पकड़े आप अपने इष्ट तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि रास्ता वही दिखाएंगे। जीवन में कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी कभी भी कैसे भी आपत्ति विपत्ति कुछ भी आ जाए, आप नॉर्मल कंडीशन में आप देखो किसी के घर में कोई बीमार हो जाए तो सबसे पहले कहते हैं मां मृत्युंजय करो। किसी और देवी देवता का मंत्र की बात क्यों नहीं आती तब सामने? क्यों कहा जाता है कि मां मृत्युंजय करो सीधा? क्योंकि सबको पता है सबसे पहले अगर तीव्र गति से कोई देवता काम करेगा तो शंकर भगवान करेगा, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आशीर्वाद भी जल्दी दे देंगे। इसलिए सबसे पहले उनको ही मनाने की बात की जाती है। ऐसे भगवान शंकर की इस कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। मातम्य में दो कथाएं आती हैं। एक है कि किरात नाम का नगर है जहां पर एक ब्राह्मण रहता है। वो ब्राह्मण देवराज जिसका नाम है, बड़ा ज्ञान से दुर्बल है। जाति में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन ज्ञान उसके पास कुछ भी नहीं है। और जब ज्ञान से दुर्बल है तो क्या करता है? दूसरों के धन का हरण करना, देवी देवताओं से विमुख रहना, और इसी प्रकार से अपने जीवन यापन को चला रहा है। एक समय स्नान करने के लिए तालाब के किनारे वो जा पहुंचा, और जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर उसने एक शोभावती नाम की वेश्या को देखा।
जैसे ही उस शोभावती नाम की वैश्या के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ी तो ये उसके रूप पास में मोहित हो गया और उसके साथ ही रहने लगा। कुछ समय तक वहां पर रहा और उस वैश्या को देने के लिए जब कुछ धन इत्यादि नहीं था तो अपने घर गया, घर से चोरी इत्यादि करके कुछ समय तक लाता रहा। एक दिन घर वालों ने पकड़ लिया तो धन की लालसा से उस वैश्या को देने के लिए उसने अपने भाई बंधु माता पिता सबकी हत्या कर दी। उन सबको मार करके धन इत्यादि लेकर के वहां पर आ गया। और इधर शोभावती नाम की वैश्या को जब ये पता चला कि ये जो धन लेकर के आया है अपने माता पिता को मार के लाया है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शोभावती नाम की वैश्या ने इसका परित्याग कर दिया, इसको अपने पास से भगा दिया। अब जब ये वहां से चला तो चलते चलते कुछ लोग जा रहे हैं भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते हुए, उनके साथ हो लिया। कहां पहुंचा, प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में। प्रतिष्ठानपुर कौन सा नगर है, आज का प्रयागराज के निकट में एक दूसरा प्रयागराज है जिसको कहते हैं झूसी प्रयाग। प्रयागराज के पास एक दूसरा छोटा प्रयाग है जिसका नाम है झूसी प्रयाग। उस समय का प्रतिष्ठानपुर, नाम तो बदलते रहते हैं जगहों को। तो वहां पर ये जा पहुंचा उन शिव भक्तों के साथ में। 1 महीने तक, सावन के महीने में उन सब शिव भक्तों ने वहां पर निवास किया कि उनके साथ में रहा। वो भगवान शंकर की जैसे जैसे पूजा आराधना करते थे वैसे वैसे ये करता रहा। मंत्र इत्यादि कुछ इसमें पढ़े नहीं, आते इसको थे नहीं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो लेकिन ज्ञान कुछ नहीं था, बस देखा देखी, जैसे उन्होंने किया वैसे इसने भी किया। और करते करते महीना समाप्त हुआ, बाकी के सभी लोग अपने घर की ओर निकले। अब ये घर कहां जाए, घर में तो सबको मार के आया है। वहीं पर रहने लगा और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन भगवान शंकर की पूजा आराधना करते करते इसकी मृत्यु हो गई, मर गया। यमदूत आए और इसे लेकर के चले। जैसे ही यमलोक के दरवाजे पर पहुंचे वहां शिवगण आ गए। उन्होंने कहा कि ये यमलोक नहीं जाएगा। बोले क्यों, इसने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, ये तो यमलोक ही जाएगा। शिवगण कहने लगे अंत समय में इसने भगवान शंकर के भक्तों के साथ 1 महीने तक निवास किया। उन भक्तों के साथ रहते हुए, उन भक्तों के द्वारा गाए हुए भगवान शंकर के नाम का उच्चारण इसने सुना, उसके द्वारा इसके सारे पाप नष्ट हो गए, केवल सुनने मात्र से। अपने आप तो बोला ही नहीं कुछ। तो शिव का नाम ऐसा है जो केवल सुनने मात्र से भी मनुष्य के सारे पाप नष्ट कर देता है। और अब ये शिवलोक को जाएगा। ऐसे केवल भगवान शंकर के नाम मात्र को सुनने से उसकी मुक्ति हो गई। तो भगवान शंकर इस प्रकार से कृपा करते हैं। सूर्य महाराज से सौनकादि ऋषिगणों ने प्रश्न किया, महाराज आपने ये तो सुना दिया कि भगवान शंकर के नाम को सुनने से जिसने जिंदगी भर पाप किए वो भी मुक्त हो गया, लेकिन कोई ऐसा है जो प्रेत योनि में चला गया हो और उसकी भी मुक्ति हो गई। तो सूर्य महाराज सौनकादि ऋषिगणों को एक और कथा सुनाते हैं। बिंदु नाम का एक ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण की कथा को यदि हम श्रवण करें और ध्यान दें तो इस ब्राह्मण की कथा कुछ कुछ उस तरह की है जैसी श्रीमद् भागवत में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती, लगभग मिलती जुलती कथा है। वहां पर आत्मदेव ब्राह्मण है और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आप सबको पता है। उनकी पत्नी है, क्या नाम है, धुंधली। संतान नहीं हो रही है तो संतान प्राप्ति के लिए वो आत्मदेव ब्राह्मण परेशान है। एक संत मिले, उन्होंने फल दिया, उसके द्वारा संतान हुई, लेकिन पत्नी रखना नहीं चाहती तो अपने बहन को वो फल दिया, बहन की संतान हो गई और बाद में आत्मदेव ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। कथा लंबी है लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के पश्चात वो तो भगवान के धाम को गए, लेकिन इधर जो उनका पुत्र था धुंधकारी वो प्रेत योनि में चला गया। और उनके ही दूसरे भाई जिसने कि वो फल गाय ने जो खाया था, उस गाय के फल के द्वारा जो गोकर्ण जी महाराज की उत्पत्ति हुई, वो गोकर्ण जी महाराज के द्वारा ही उस धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा की गई और उसकी मुक्ति हो गई। कुछ उसी प्रकार की कथा ये बिंदु ब्राह्मण की।
बिंदु नाम का ये ब्राह्मण है, ये भी ज्ञान विज्ञान से दूर रहने वाला, पूजा पाठ से दूर रहने वाला रस विक्रेता है। रस विक्रेता किसे कहते हैं? जो नमक इत्यादि बेचते हैं। अब उस नमक इत्यादि को बेच करके अपना जीवन यापन चलाने वाला ये बिंदु नाम का ब्राह्मण एक दिन किसी वैश्यालय में जा पहुंचा और वैश्यागमन करने लगा। और वैश्यागमन करते करते अपना सब धन इत्यादि उधर लुटाता है। इधर इसकी जो पत्नी है चंचुला नाम की, उसने देखा कि पति गलत कार्यों में पड़ गया, तो इसने 2-4 बार तो उसे समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। जब वो नहीं समझा तो पति को देखा देखी इसने भी पर पुरुषों का गमन करना शुरू कर दिया। जैसा पति उसी रास्ते पर चल पड़े। संयोगवश एक दिन बिंदुक की मृत्यु हो गई। जब बिंदुक मृत्यु को प्राप्त हो गया तो अब इसके पास खाने पीने के लिए कुछ है नहीं चंचुला के। और संयोगवश एक दिन इसने भी इसी प्रकार से देखा कुछ लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, जैसे कि कावड़ चलती है, वो कावड़ियों के साथ ये भी चल पड़े। घर छोड़ दिया, कावड़ियों के साथ चलते चलते भगवान शंकर के धाम में पहुंची। वहां पर कावड़िया और बाकी जो लोग हैं वो भगवान शंकर की पूजा आराधना कर रहे हैं। शिव पुराण की कथा वहां पर चल रही थी। इस चंचुला ने बैठ करके कथा का श्रवण किया और कथा श्रवण करते करते एक दिन कथा में बात आई कि जो मनुष्य इस प्रकार के कर्म करता है वो नरक जाता है। आप सब पुराण पढ़ते हैं, सबको पता है पुराणों में, हर पुराण में नरक की यातनाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। फिर हम कभी उसका वर्णन करते नहीं है, लेकिन मिलता है। हर पुराण में हर नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब नरकों के वर्णन की जब इसने कथा सुनी तो लिखा पीपल के पत्ते की तरह कांप गई कि मैंने तो जिंदगी भर कुछ अच्छा नहीं किया, और जिस प्रकार के अपराध मैंने किए हैं वो तो अश्वमेध यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ भी मैं यदि करूं तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। तो क्या करूं और कहां जाऊं? दूसरे दिन प्रातः काल में इसने उठ करके जो कथा का वाचन कर रहे थे उन्हीं के पास जाकर के उनके चरण पकड़ लिए कि वह आप ही इसका कोई रास्ता मुझे बताओ। उन्होंने कहा तुम यहां पर आई हो तो भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए भगवान की ही इन पुराण कथाओं का श्रवण करो। इन पुराण कथाओं के श्रवण करने से ही तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। और उसने उनको ही अपना गुरु बनाया। भगवान शंकर के शिव पुराण का श्रवण किया और शिव पुराण के श्रवण करने के पश्चात जब उसकी देह समाप्त हुई, जिस दिन पुराण कथा का समापन हुआ उसी दिन उसने देह त्याग कर दिया। शंकर भगवान के गण आए और ये शिवलोक जा पहुंची। जब वहां पर पहुंची तो क्या देखते, भगवान शंकर बहुत सुंदर से आसन पर बागंबर डाल करके बैठे हैं शिला पर। श्वेत वस्त्र उन्होंने पहने हैं, सफेद भभूत अंगों में लगाई है, सुंदर माथे पर चंद्रमा सज रहा है। और भगवान शंकर के उस रूप को देख करके मोहित हो जाती है। देवी देवता मुनिजन वहां पर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। इसने भी अपनी अंजलि बनाई, क्योंकि है तो कुछ भी नहीं। कहते हैं आप कभी कहीं तीर्थ यात्रा पर जाओ पर आपको दिखे कि सामने आरती हो रही है, आपके पास जोत नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करना है? केवल खाली हाथ घुमाने हैं। ऐसे मन से मानना कि जोत हाथ में है हमारे, तो भी भगवान की आरती हो जाती है। केवल भाव से हाथों को घुमाना है, ये मान करके हम भी अपनी भगवान की आरती कर रहे हैं, तो बिना जोत के भी भगवान की आरती होती है। जैसे ही इसने ये देखा कि सभी देवी देवता ऋषि मुनि भगवान की पूजन अर्चन कर रहे हैं, तो इसने भी अपने दोनों हाथ ऐसे किए और भगवान का ध्यान करते हुए धन्यवाद करते कि आपकी कृपा से इतने बुरे कर्मों को करने के पश्चात भी मैं आपके द्वार तक पहुंच गई। ऐसी मन में प्रार्थना कर रही थी कि नेत्रों से आंसू गिर पड़े। और अभी थोड़ी देर पहले बात आई कि आपके अश्रु जल यदि चढ़ गए तो समझो सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। माता पार्वती ने उठ करके इसको अपने गले से लगा लिया और इसको अपनी सखी बना लिया। इस सखी के रूप में माता पार्वती के पास वहीं पर रहने लगी। कुछ समय व्यतीत हुआ तो इसको याद आई अपने पति की। जब पति की याद आई तो माता पार्वती से इसने पूछा कि मेरा पति वो बिंदु नाम का जो ब्राह्मण है
उसकी क्या गति हुई? तो माता पार्वती ने कहा वो तो विंध्य पर्वत के ऊपर प्रेत बना इधर से उधर डोल रहा है। तो अब तो माता पार्वती सखी है, उसने निवेदन किया उसकी मुक्ति का भी कोई उपाय करो। तो माता पार्वती ने किसको बुलाया? तुम्बरु जी को। नारद जी के परम शिष्य हैं तुम्बरु, जो वीणा पर भगवान का गायन करते रहते हैं, शंकर भगवान के परम आराधक। और तुम्बरु जी को बुला करके माता पार्वती ने आदेश दिया कि बिंदुक को, विंध्य पर्वत पर रहने वाला जो प्रेत है, उसको जाकर के शिव पुराण की कथा का श्रवण कराओ। माता पार्वती के आदेश से तुम्बरु जी विंध्य पर्वत पर जाते हैं। उन्होंने आसन लगाया और जैसे ही कथा कहने लगे तो प्रेत की रूप में है, प्रेत माने हवा, तो कभी इधर को बहे हवा के साथ, कभी उधर को जाए, एक जगह ठहर नहीं सकता। जैसे कि भागवत कथा में धुंधकारी नहीं रुका, और तब उसको जगह दी गई बांस के डंडे के अंदर कि तुम इसमें बैठ जाओ। लेकिन यहां पर लिखा है कि तुम्बरु जी ने उसको अपने पास में बांध करके सामने खड़ा कर दिया, उस पास के साथ उसको बांधा और कथा कहनी आरंभ की। अब जैसे ही तुम्बरु जी ने गायन करना आरंभ किया, चारों दिशाओं से वहां पर ऋषि मुनि देवी देवता इत्यादि सब आने लगे कि तुम्बरु जी भगवान शंकर की कथा गाने जा रहे हैं। सबने मिलकर के वहां पर आकर के भगवान शंकर की उस कथा का श्रवण किया। और शिव पुराण की ये महात्म्य की कथा कहती है कि जिस दिन कथा का समापन हुआ और तुम्बरु जी ने अंत में जोर से जयकारा लगाया, बोले शंकर भगवान की जयकारा लगाते ही वो बिंदुक नाम का प्रेत उस प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान शंकर के जैसे ही स्वरूप में आ गया। वैसे ही श्वेत वस्त्र, वैसे ही माथे पर चंद्रमा, वैसे ही गले में रुद्राक्ष, वैसे ही हाथ में त्रिशूल, भगवान शंकर के जैसा ही स्वरूप उस बिंदुक का भगवान शिव की इस कथा के सुनने से बन गया। सभी ने भगवान की जय जयकार की और उसके पश्चात चंचुला वहां पर आती है, पति बिंदुक को साथ लेकर के शिवलोक में गई। वहां जाकर के दोनों ने मिलकर के भगवान शिव और पार्वती का पूजन किया और भगवान शंकर ने उन दोनों को फिर अपना गण बना लिया। तो गण के रूप में भगवान शंकर और मां पार्वती के साथ तब से रहने लगे। ऐसी शिव पुराण की कथा, भगवान शंकर का यदि नाम श्रवण कर लें तो भी पापों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, अथवा प्रेत योनि में चला जाए और वो सुन ले तो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाती है। ऐसी ये शिव कथा है। अब समय सीमा तो बताती है क्या, आरती का समय हो ही रहा है, 5 मिनट बचे हैं। और आज है क्या है? आज मंगलवार। क्या करते हैं मंगलवार को? क्या करते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ। कैसे होता है पाठ? पाठ करने का नियम है, जैसे आप करते हैं वो नहीं होता पाठ। पाठ करने का नियम यह है कि आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। आपको कभी कहा जाए कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, आपको बेशक कंठस्थ हो, याद हो, तो क्या आप बिना पुस्तक के पढ़ते हैं? कर देते हैं पूरा पाठ? और करते हैं तो गलती करते हैं। कोई भी पाठ बिना पुस्तक को सामने रखे नहीं होता, वो केवल आप चलते फिरते रट रहे हैं। पाठ मतलब पढ़ना, पठन पाठन होता है। पठन पाठन मतलब पढ़ना, पाठ का अर्थ है पढ़ना। हनुमान चालीसा या कोई भी चालीसा या सुंदरकांड या कोई भी पाठ आप जब करते हैं तो पाठ को पढ़ा जाता है, रटा नहीं जाता। चलते फिरते उठते बैठते जो पढ़ रहे हैं हम, वो याद किया जा रहा है केवल, उसको पाठ नहीं कहते और उसका कभी भी फल नहीं मिलता है। इसलिए जब हम जन्मपत्री देखते हैं किसी की, और हमें किसी को कहना हो हनुमान चालीसा या शनि चालीसा या कोई और चालीसा करनी है या कोई पढ़ना है कुछ, हम लिखते हैं पढ़ें, हम नहीं कहते पाठ करें। हम उपाय में यही लिख के देते हैं पढ़े। याद है, वैसे डिसाइड नहीं करनी है, वो पढ़नी है। जब पढ़ेंगे तो फल मिलेगा। क्यों? उसका कारण है। कारण क्या है? हम कह रहे हैं भागवत जी भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, शिव पुराण शंकर भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। माने इसमें जितने भी अक्षर लिखे गए हैं उन सब में वही देवता विराजित है। तो उसको देखते हुए जब हम पढ़ते हैं तो देखते हुए पढ़ते हुए उतनी बार उसका दर्शन भी हम कर रहे हैं साथ साथ, तो वो फल देता है हमें।
तो क्या करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन पाठ नहीं करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे केवल। ठीक है, पढ़ तो कैसे भी सकते हैं, पढ़ना नहीं है, केवल रटना है। पढ़ना भी तब है जब हाथ में किताब है। तो आगे से जब पाठ करें हनुमान चालीसा या कोई भी वो पुस्तक हाथ में होनी चाहिए, तब पाठ माना गया। अन्यथा आप केवल और केवल रिसाइट कर रहे हैं। एक तरह से जैसे बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं ना, पेपर होने वाले हो, तो घर से स्कूल तक जाते जाते बच्चा मन ही मन में जो क्वेश्चन याद करके आया है उनको मन में दोहराते हुए जा रहा होता है, वो रिसाइट है। वो पाठ करना नहीं है उसका, वो याद कर रहा है उसे। वैसे तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, पाठ नहीं कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं केवल। तो हनुमान चालीसा को याद करते हुए हनुमान जी का ध्यान करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूँज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज बड़े को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि संकट जनावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज गवारे। लायस जीवन लखन जियारे, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस्रवदन तुमरो जस गावे, अब कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिक्पाल जाते, कवि कोविद नहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जगत जानि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे,
होत न आज्ञा बिनु तारे, सब सुख नहीं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभालो हमें, तीनों लोग आपने कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, तारो दुख पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, पास सीधी निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, आयन तुमरे पासा सदा रहो, रघुपति के दाता, तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जानन हरि भक्त कहाई, और देवता कीर्तन धरही, हनुमत से सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदिवा दुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधी साखी गोरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, वेदव्यास भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज का प्रसाद श्रीमती बीना माँ
उनके पतिदेव श्री मदन सूद जी पुत्रवधु शैरी के साथ आए हैं और पुत्रवधु के साथ पुत्र अमित, पोता आत्मिक, पुत्री प्रीति, जामाता पर्व जी और नातिन और नाती आहाना और आरव। इनके साथ उनके भैया श्री रोशन कपूर जी, श्रीमती नीता कपूर जी, उनकी पुत्री निधि, अभिषेक जी और कबीर और आर्यन। गलत तो नहीं बोले नाम, गड़बड़ हो जाता है। तो इन सभी की ओर से आज का प्रसाद है। भगवान भोलेनाथ अपनी छत्र छाया पूरे परिवार के ऊपर सदैव 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 बनाए रखे। माता रानी खूब कृपा करे। शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी को भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, माता रानी अपनी कृपा दृष्टि से उन सभी को शीघ्र दूर करके स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हुए जीवन में नई ऊंचाई की ओर बच्चों को अग्रसर करें, पूरा परिवार खूब उन्नति करे। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। इन सभी पर अपना आशीर्वाद सदैव सदैव माता रानी और भगवान भोलेनाथ बना करके रखे। हमारा तो घर वाला संबंध है और घर वाला संबंध भी ऐसा घर वाला संबंध नहीं जो केवल बोलने का है। मन से घर वाला जो संबंध होता है ना, उस तरह का कुछ है। अब कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या कह सकते हैं इसमें।